विधानसभा नागपुर पे कांग्रेस और एनसीपी शुरू से ही हल्ला बोल रहे हैं और आज मेरे साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट माणिकराव ठाकरे जी मौजूद है यहाँ पे। सर नमस्कार। इस तरीके से आज देवेंद्र सरकार किसानों की बात की राहत की बात कर रहे हैं, पैकेज पे पैकेज घोषित कर रहे हैं, क्या ये सब चीज़ों से काम चलेगा? हमें बहुत अपेक्षा थी इस सरकार से, क्योंकि बहुत सालों तक अपोजिशन में बैठी थी और अपोजिशन में बैठने के बाद जिस तरीके से बात कर रही थी कि हम किसानों के बड़े रहनुमा है, तो इस तरीके से हम सोचते थे कि जब सरकार में आएंगे तो सभी किसानों को मदद होगी। इस तरीके से खेती के बारे में बात करेंगे, गरीबों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज फडणवीस जी जो विदर्भ के हैं, मुख्यमंत्री है, किसानों की हालत बहुत ही खस्ता है, उनको मदद करने की जरूरत है, लेकिन कोई मदद इस सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। जो आज कपास उगाने वाला किसान है, जो विदर्भ में है, मराठवाड़ा में है, जो सोयाबीन उगाने वाला किसान है, उनको कोई भी उत्पादन नहीं हुआ है और ऐसे परिस्थिति में कोई माल को कीमत भी नहीं है। सुसाइड बड़े पैमाने पे किसान कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि एक हफ्ते में एक आधी जगह भी होती, सब प्रेस में आ जाता था। अभी एक दिन में 10-10 आत्महत्या हो रहे, सुसाइड लोग कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में सरकार ने मदद करने की जरूरत थी। जो कांग्रेस की सरकार थी, लगातार हम मदद कर रहे थे। पिछले 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए का हमने फाइनेंशियली पैकेज दिया, जो डायरेक्ट किसानों के खाते में जाता था। लेकिन जब भी आपत्ति आती थी, क्योंकि अलग अलग उत्पादन देने वाला क्षेत्र है, कोई यहाँ पर आज ओले गिरते हैं तो कई पर वहाँ पे किसान का उत्पादन नहीं होता है, तो कोई वहाँ पे किसानों के जो भी माल है उसके ऊपर कोई रोग आता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र का जो भाग रहता है उसको मदद करने की जरूरत रहती है। लेकिन आज के तारीख में गरीबों को मदद करने की कोई मंशा इस सरकार की नहीं है, ना किसानों को मदद करने की मंशा है। ये सरकार पूंजीपति वालों की है। पहले से हम कह रहे थे, जिन्होंने अभी 400 करोड़ रुपए कल परसों अनाउंस किया कि वो शाहूकारों को दे रहे हैं, वो 400 करोड़ रुपए किसानों को नहीं दे रहे हैं। और वो कोई शाहूकार किसानों के हाथ में डालने वाला नहीं है कि भाई हमारी तरफ पैसा आया है गवर्नमेंट से, आप ले जाओ, आपका पैसा है। वो तो अपने उनको खुद वहां पे उस तरीके से इस्तेमाल वो करेगा। इसलिए ये सरकार जो है किसानों के हित में नहीं है। हम मजबूर करेंगे इस सरकार को। हाउस के अंदर भी हमने लगातार हाउस चलने नहीं दिया, उस तरीके से बात रखी। हाउस के बाहर भी हम उसी तरीके से बात रखेंगे। हम आंदोलन चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा निकाला, हर जगह पे आंदोलन करना शुरू किया है। हम किसानों के साथ रहेंगे, लेकिन किसानों का जो हक है उनके कर्जा माफ करने का, उनको मदद देने का, वो दिलवा के रहेंगे। जैसा कि आज देखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं, आज रेडियो की बात वो बात करते हैं कि अब जनता से सहमत होकर वो बात कर रहे हैं। क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या लक्ष्य क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी जो है, तो जिस तरीके से उनके सब पूरे भाषण अगर निकाल के रखा, तो उन्होंने यवतमाल में, जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में वो आए थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो किसानों का उत्पादन होता है उसको माल कीमत नहीं मिलती है। ये सरकार की, और हमारी सरकार आएगी तो आपको कीमत देगी। इतना ही नहीं तो 50% नफा, उनका मुनाफा कमा के किसानों को देंगी। लेकिन जो हाल हुए किसानों के, उसके बारे में एक शब्द भी निकालने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बाहर घूमने के लिए टाइम है, लेकिन किसान यहाँ पे सुसाइड कर रहा है। उनको मदद देने के लिए अगर एक आधा स्टेटमेंट उनका आ जाता उन गरीब किसानों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उनके दिल में कुछ तो भी किसानों के बारे में थोड़ा उनका दिल कुछ तो भी धड़कता है, किसानों के बारे में कुछ बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी तरह पूंजीपति वालों की मदद करने की उनकी मंशा है और उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। जनधन योजना क्या वाकई में ये कांग्रेस की अगली कड़ी में से एक योजना थी, जिसके नाम चेंज करके उन्होंने अपनी योजना बता रहा है? देखिए, एक ही योजना नहीं, जनधन योजना तो कांग्रेस की थी, उसको नाम बदल दिया। अब मनरेगा वो भी नाम बदलना चाहते हैं। हर किसी का नाम बदल के वो नया इतिहास वो अपने तरीके से रचना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पूरे संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश को, इतिहास को ये जनता भारत देश की भूलने वाली नहीं है। ये जो जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, उनका कुछ आरएसएस उनको चला रही है, कुछ दिन चलते रहेगा, लेकिन एक दिन पता चलेगा कि पूरी तरह जमीन पे इनको खींचेंगी, जनता ही खींचेगी। ये थे कांग्रेस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र माणिकराव ठाकरे जी। जैसा कि उन्होंने बताया, जनधन योजना के बारे में बात की है, तो ये कांग्रेस की ही योजना थी, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी द्वारा नाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। APNS वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश नाहरकर के साथ सलीम रहमान, नागपुर।